दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है या पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको थोड़ा आसानी से लोन मिल सकता है। आज हम बात करेंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको कैसे लोन मिलेगा। तो देखो यार, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सोच समझ कर लोन अप्लाई करना है। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो ही आप लोन के लिए अप्लाई करना, क्योंकि पर्सनल लोन जो होता है ना, उसके थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। तो आप सोच समझ अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है और रेफरल कोड अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं होगा तो आप इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर दोनों बॉक्स को टिक कर लेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है चेक करने में। उसके बाद ओटीपी वेरीफाई कर देंगे। अब आपको अपनी डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका पूरा नाम क्या है पैन कार्ड के हिसाब से, और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका आधार नंबर है उसे एंटर कर लेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। अभी आपका जो है डिटेल चेक की जा रही है। अब आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल खुलकर आ जाएगी। आपको टाइटल में यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो आप मिस्टर हैं मिस हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपको रेसिडेंस टाइप सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आपको रेसिडेंस इंडियन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका जीमेल आईडी है आप एंटर कर लेंगे और जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि जहाँ पर आप करंट टाइम में रहते हैं, उस एड्रेस को आप पूरा का पूरा फिलअप कर देंगे। इसके अलावा जैसे आप पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, आपके सामने यहाँ पर जो एड्रेस आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कौन से एड्रेस में आप रहते हैं। इसके अलावा पिन कोड नंबर से आपका डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर जो है आपका स्टेट आ जाएगा। एड्रेस टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपको बताना कि जो आप एड्रेस से आपने दिया हुआ है वो आपका खुद का घर है या रेंटल हाउस है या पेरेंट्स का है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा स्टे इन करंट एड्रेस, यानी कि कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो जितने साल से भी आप करंट टाइम में करंट एड्रेस पर रह रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और करंट एड्रेस में कितना मंथ आपको हुआ है अब तक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको बताना होगा कि स्टे इन करंट एड्रेस ईयर्स में आपको सेलेक्ट करना है और करंट एड्रेस में आपको कितना महीना हुआ है, यानी कि जहां पर आप रहते हैं करंट टाइम में कितना साल हुआ है, कितना महीना हुआ है, अपने अकॉर्डिंग आप मंथ और ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपको बताना होगा कि आपको कितना अमाउंट का लोन चाहिए। कम से कम आप 50,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। तो आप जितने भी अमाउंट लेना चाहते हैं आप अमाउंट को एंटर कर लेंगे। तो जैसे मान के चलो हमें 55,000 रुपए की नीड है, तो हमने एंटर कर लिया है। दोस्तों आपको कितने अमाउंट की लोन की रिक्वायरमेंट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपको टेन्योर ऑफ लोन सेलेक्ट करना होगा, तो कितने महीने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, 6 महीना, 12 महीना, 18, 24, 30, 36 महीने का, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। पर्पस ऑफ लोन, तो क्यों आप लोन लेना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लिस्ट में से कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ऑक्यूपेशन डिटेल आपको बताने होगी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप फिलअप कर देंगे, जैसे कि एम्प्लॉयर नेम, यानी कि आपकी कंपनी का पूरा नाम क्या है एंटर कर लेंगे। सेक्टर कौन सा है आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे हम सर्विस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी इंडस्ट्री में आपकी कंपनी काम करती है। अब आपको यहाँ पर सब इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना होगा और लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस ऑक्यूपेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय है तो हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो आप लिस्ट में से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको करंट वर्क एक्सपीरियंस कितना है साल में और मंथ में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ईयर्स और मंथ। इसके अलावा टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना आपको है और कितना मंथ का एक्सपीरियंस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपकी नेट मंथली इनकम कितनी है आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और आपका जो अभी करंट टाइम में लोन चल रहा है, टोटल कितने अमाउंट का लोन है, तो अभी हमारा करंट टाइम में कोई भी लोन नहीं चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 कर लिया है। अगर आपका कोई लोन चल रहा होगा तो आप उसका अमाउंट यहाँ पर एंटर कर लेंगे, यानी कि आपको ईएमआई यानी कि मंथली जो ईएमआई जाती है ना, उस अमाउंट को आपको एंटर करना है। अगर लोन नहीं है तो आप इसको 0 कर देंगे। जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, अभी आपकी डिटेल्स को यहाँ पर चेक की जा रही है। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि फिलहाल आप जो है लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको लोन नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि आप जो है इतने अमाउंट तक के लिए एलिजिबल हैं। जैसे हमारे केस में अभी बताया जा रहा है कि 1,75,000 रुपए का हम लोन ले सकते हैं और 36 महीने का टाइम हम मैक्सिमम ले सकते हैं। और साथ ही साथ में इंटरेस्ट रेट लग रहा है 21% का और ईएमआई जो बन रही है 6,593 रुपए की बन रही है। और बताया गया है कि कम से कम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1,75,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और कितने महीने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा आप जो है 36 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया है कि लोन समरी क्या क्या है, जैसे कि ईएमआई का अमाउंट बन रहा है 6593 रुपए, इंटरेस्ट लग रहा है 21% का और यहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं 7,095 रुपए के। तो अगर आपको लोन लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और रिलीजन में और आपका कास्ट कौन सा है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका
आपका करंट एड्रेस है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अब आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, जिस भी अकाउंट में आप लोन का अमाउंट को मंगवाना चाहते हैं, क्रेडिट करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप जो है वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा। उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो सभी बॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर परमिशन मांगी जाएगी तो आप इसको अलाउ करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एक बैंक एक्जीक्यूटिव जो है आपके साथ वीडियो कॉल में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बैक कैमरे से अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा आपको सिग्नेचर यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है बताया गया है कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर जो है कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है लोन का एग्रीमेंट है, आपको ई साइन कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एग्रीमेंट नजर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है साइन नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऊपर एक बॉक्स नजर आएगा, इसको आप टिक कर लेंगे और जो भी आपका आधार नंबर है उसको आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके नंबर पर आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे और वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। अब आपके सामने आपका रीपेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपको हर महीने कितने तारीख को और कितनी ईएमआई पे करनी है वो आपके सामने पूरे की पूरी यहाँ पर नजर आ जाएगी। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आकर इनिशिएट ऑटो पे मैंडेट पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो है ऑटो पे इनेबल करना जरूरी है। ऑटो पे इसलिए इनेबल करना होता है कि जो भी आपका ईएमआई का अमाउंट है वो जो डेट आपको दिया गया है उसी दिन ऑटोमेटिकली आपका ईएमआई का पैसा कट जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, और उतना अमाउंट आपके बैंक खाते में होना जरूरी है जितना आपका ईएमआई का अमाउंट है। तो आप बैंक खाते को किस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप जिस तरीके से भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर नजर आ जाएगा। आप यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, तो आप यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। अब आपके सामने ई मैंडेट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, तो आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है प्रोसीड कर देंगे। अब जैसे हमने डेबिट कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था, जो भी हमारा बैंक का एटीएम कार्ड है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर पूरा का पूरा फिलअप करना होगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो फाइनली हमारा ई मैंडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अभी हम यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारे यहाँ पर लोन समरी आ चुकी है। बताया गया कि फाइनल जो हमारा अमाउंट था लोन का 1,75,000 रुपए था और यहाँ पर चार्जेस एंड फीस लगा है 7,095 रुपए। ये लेस होने के बाद हमें जो एक्चुअल में अमाउंट रिसीव होगा लोन का 1,67,905 रुपए होगा। यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। अभी हमने इसको हाइड कर रखा है और बताया गया कि जो अमाउंट ट्रांसफर होकर आएगा वो एनईएफटी के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर होगा। कंप्लीट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो फाइनली अभी बताया गया कि हमारा जो लोन का अमाउंट है हमें 1 घंटे के अंदर अंदर जो है रिसीव हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन का अप्रूवल नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जगह पर आप जो है अपना ब्रांच एप्लीकेशन से पहली बार लोन ले सकते हैं। आपको पहली बार में 1,000, 1,500, 2,000 रुपए का लोन मिलेगा और फ्यूचर में जब आप अपना जो है रीपेमेंट करेंगे ना, लोन का पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो धीरे धीरे आपको लिमिट भी बढ़ाई जाती है। तो आपको जो है ब्रांच से बहुत ही इजीली लोन मिल जाता है। और कैसे आपको ब्रांच एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है इस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा।